थम गई एक शताब्दी की जीवन यात्रा। महायात्रा पर प्रस्थान कर गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा। पीएम मोदी की दुनिया अपनी मां हीराबा में बसती थी। जन्मदिन पर जब भी अवसर मिलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां से मिलने पहुंच जाते थे गांधीनगर। मां के पांव पखारना, मां को मिठाई खिलाना, मां से बतियाना, वो लम्हा दिल को छू लेने वाला होता था। आज सब यादों में समा गया। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, माँ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, माँ सिर्फ एक एहसास है। संतान के लिए पूरी दुनिया होती है, पूरा वजूद होती है माँ। कहते हैं माँ के चरणों में जन्नत बसती है, गोद में सुकून पलता है, आंचल में प्यार का समंदर होता है, होठों पर दुआएं होती है, आंखों से दुलार टपकता है, हाथों से आशीर्वाद निकलता है। सब कुछ तो है माँ। बच्चों पर संकट आए तो माँ ढाल बन जाती है, बच्चा दुखी हो तो माँ तारणहार बन जाती है। दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो माँ से ज्यादा पवित्र हो, माँ से ज्यादा करीबी हो, माँ से ज्यादा निस्वार्थ हो। पीएम मोदी के लिए हीराबा वैसी ही माँ थी जिन्होंने सारे दुख सहकर बेटे को इतना प्यार दिया, इस तरह पालन पोषण किया कि आज वही मोदी देश के पालनहार बन गए। जब हीराबा के निधन की खबर आई तो मां के लिए पीएम मोदी का पहला उद्गार कुछ यूं निकला। शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। पीएम मोदी इस 2 ट्वीट में मां के प्रति पूरा जीवन दर्शन समाहित है। वक्त वक्त पर अलग अलग मौकों पर पीएम मोदी कभी अपनी मां को याद करना नहीं भूले। जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। वो जीवन किसी तपस्वी वाला ही था कि छोटी उम्र में माँ का साया सिर से उठ गया। आभावों में रही, दूसरों के घर बर्तन मांजे, चरखा काटा, कपास के छिलकों से रुई निकाली ताकि चंद पैसे आ जाए, ताकि बच्चों को सही परवरिश मिल सके। अगर कोई कार्यक्रम जिम में नहीं है तो आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। हीराबा की ये तपस्या रंग लाई और हीराबा का लाल आज देश का लाल है। हीराबा को ये यकीन उसी वक्त हो गया था जब उन्हें पीएम पद का दावेदार चुना गया था। बनी जैसे मारे हाथमा के अंदर नो भीतर नो हाथमा के कि छोकरो मारो पाछो नहीं पड़े कोई कार्य। मालिक आगे पाचर नहीं भगवान। हीराबा की भविष्यवाणी सही निकली, लेकिन मां की सादगी देखिए। उन्हें पीएम मोदी का दिल्ली वाला आलीशान घर रास नहीं आया। वो यहाँ आई और कुछ दिन रहकर फिर गांधीनगर अपने छोटे बेटे के सरकारी मकान में लौट गई। 10/10 के छोटे से कमरे में वो सादगी से जीवन जीती रही। कभी कोई लालसा नहीं,
किसी से कुछ लेना नहीं सीखा, सिर्फ देना जाना। क्या आप मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं। आज देती है। जैसे नहीं, जब भी मिलने जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा, और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, उनको जरूरत भी नहीं है। दूसरा, शायद मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा हूँ, मेरे परिवार पर का कोई खर्चा सरकार पर नहीं है, वरना बाकियों को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है, सब मेरे परिवार कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं देता है। मैंने, हाँ ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्रकार से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माँ के प्रति लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जीवन ही ऐसा बन गया है कि मैंने अपने आप परिवार, पूरा देश को अपना परिवार बना लिया है, इसी में लगा रहता हूँ, यही काम करता रहता हूँ। मोदी गुजरात के सीएम से देश के पीएम बन गए, उनका दायरा बड़ा हो गया, लेकिन मां के लिए उनका प्यार और समर्पण वही रहा। चाहे जन्मदिन का मौका हो या कोई और अहम दिन, मां का आशीर्वाद लेने हमेशा पीएम मोदी मां के कदमों में पहुंचे। बुधवार को जब हीराबा के गांधीनगर के यूएन मेहता अस्पताल में हीराबा के दाखिले की खबर मिली तो भागे भागे पीएम मोदी पहुंचे थे। तब हीराबा की हालत स्थिर थी। देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पीएम मोदी वापस दिल्ली लौट गए, लेकिन तड़के सुबह 3 बजे आ गई वो दुखद खबर जिसे कोई बेटा सुनना नहीं चाहेगा। हीराबा नहीं रही, लेकिन पीएम मोदी की यादों में वो ताउम्र रहेंगी, क्योंकि मां के कदमों में ही तो बेटे का संसार होता है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।